भारत की सोनिटी फिर भारत तो का वो रूल दोनों ही पार्टियों पर अप्लाई होगा। दो मेन पार्टियां जो इस पर सबसे ज्यादा सियासत कर रही है। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको समझ आए कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अभिन्न अभिन्न अंग है, तो क्या हम लोग रैशनल होकर सोच नहीं सकते जो वो खुद कहते हैं? बीजेपी नहीं बोलती, कांग्रेस नहीं बोलती, जो खुद बोलते हैं। असद दुरानी के साथ उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन की, जिसमें असद दुरानी कहता हुर्रियत को हमने बनाया। आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, पैनलिस्ट को बताना चाहता हूं, इतनी पेनिट्रेशन है हिंदुस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में। हुर्रियत का ऑफिस दिल्ली के अंदर मालवीय नगर में जिसने इनॉग्रेट किया था ना, वो कुछ बरस के बाद भारत का प्रधानमंत्री बना। ये दोबारा बता रहा हूं, हुर्रियत का ऑफिस दिल्ली के अंदर उस शख्स ने इनॉग्रेट किया जो भारत का प्रधानमंत्री बना। और ऐसे सलाहकार रहेंगे दुलत जैसे, तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर के अंदर कितना बड़ा कंप्रोमाइज होने वाला था। तो मैं वाजपेयी जी को भी दोष देता हूं, उन्होंने सबसे बड़ा कंप्रोमाइज किया जब उन्होंने बोला हम अपने नेबर को नहीं बदल सकते। और ये भी डॉक्ट्रिन दुलत का है। यू कांट विश अवे पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज योर नेबर। अगर ऐसे सलाहकार रहेंगे, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की सुरक्षा के ऊपर खतरा है, और इसके लिए बाय पार्टीजन ओपिनियन होनी चाहिए। दुल्लत अगर उसका इज ए पॉलिटिशियन, अभी राहुल गांधी जो है पॉलिटिकल, क्योंकि आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। पहले अतुल लॉन्डे से जवाब लीजिए, उसके बाद मैं फ्लो दूंगी जफर इस्लाम को। जल्दी जल्दी प्लीज। ऐसा है कि वाजपेयी जी तो परराष्ट्र संबंध के, फॉरेन पॉलिसी के बहुत बड़े जानकार माने गए हैं। 1978 में भी जानकार माने गए थे, और इसी को लेकर उन्हें 1992 में अपना पक्ष रखने के लिए जनरल असेंबली में यूएन की नरसिम्हा जी ने भेजा था। तो अगर ये वाजपेयी जी के ऊपर सवाल उठाते हैं तो ये उठाए, कोई उसमें ये नहीं है। लेकिन बार बार दुल्लत जी जो है 88 से 90 में भी थे, 99 में और 2000 में बनाए गए, और उसके बाद 2000 से 2004 पर भी बनाए गए। ये भाजपा जो है ना, वो इस्तेमाल करती है मीडिया का अपने खुद के लिए, सोशल मीडिया से लेकर सारी चीजों का। ये राजू सबनानी के बारे में मुझे आज तक इन्होंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, जो इनका ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी का उपाध्यक्ष था, जिसे ओस्लो में मुजाहिदीन का दोस्त करके पकड़ा गया था। वो उपाध्यक्ष है, वो पैसे जमा करता है चाइना से और हांगकांग से बीजेपी पार्टी के लिए। उसके साथ 2003 में पकड़ा गया था। 2015 में नरेंद्र मोदी जी राजू सबनानी और उसके बेटी से जो है वो 1 लाख का चेक लेते हैं नमामि गंगे के लिए। अभी मुझे एक बात बताइए कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात हमारे ललित भाई ने की है, तो आईबी क्या कर रही है? क्या आईबी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इंटेलिजेंस ब्यूरो रिस्पॉन्सिबल है, और हर कोई देश के दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा साथ में खड़ा है। तो किसी प्रधानमंत्री को आप अगर दोष देते हो वाजपेयी जैसे, तो मुझे यह कहना है कि फिर दुल्लत कोई अधिकारी पॉलिसी नहीं ले सकता, अधिकारी एडवाइस कर सकता है। पॉलिसी तो पॉलिटिकली होती है डेमोक्रेसी में, पॉलिसी कोई अधिकारी नहीं ड्राफ्ट कर सकता। पॉलिसी ठीक है, जवाब लीजिए पहले ललित अंबरदार से जवाब लीजिए, उसके बाद जफर इस्लाम। जल्दी जल्दी प्लीज। ललित अंबरदार जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। ये कह रहे हैं कि पॉलिसी थोड़ी ना कोई अधिकारी ड्राफ्ट करता है, जो आप कह रहे हैं। नो 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 नो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब वाजपेयी जी जिंदा थे तो मैं तब भी बोलता रहा हूं, अब भी बोलता हूं, हिंदुस्तान 1947 के बाद अगर भारत के बारे में सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, हिंदुस्तान का कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, इस्लामाबाद का खतरा जो विस्तारवादी है उसके कॉन्टेक्स्ट में, मैं समझता हूं अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कोई ऐसा नेता नहीं है अभी तक भी हिंदुस्तान के अंदर जिनको इसकी पूरी समझ थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप उस गठबंधन की सरकार करते हैं, प्रेशर्स हैं आपके ऊपर, सलाहकार है, फिर दुल्लत सलाहकार है, वो सलाह देता है, तो उस वक्त मैं नहीं समझता हूं अटल बिहारी वाजपेयी इतने पॉलिटिकली स्ट्रांग थे कि ही कुड हैव पुट हिज फुट डाउन। लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी भी बताना चाह रहा हूं, नॉर्थ ब्लॉक किसी हद तक दुल्लत की पॉलिसी फॉलो करती है कश्मीर के संदर्भ में। आज तक हमारे एक भी जिहादी को जिसने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया, आज तक उसको सजा नहीं दी, क्योंकि दुल्लत का डॉक्ट्रिन है, कश्मीर के जिहादियों को नाराज मत करो, उनको दिल के साथ रखो। आज भी मेरा लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता है कश्मीर में धर्म के नाम पे हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा है, ये दुल्लत की पॉलिसी है। तो ये नॉर्थ ब्लॉक जो पिछले 70 साल से हमारी राष्ट्रीय नीति इंटरनल सिक्योरिटी को पुश कर रहा, इसलिए बता रहा हूं, पार्टी पॉलिटिक्स के बगैर
क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक उसी पॉलिटी को चल रहा है। मुझे एटलीस्ट ठीक है, जवाब दीजिए जफर इस्लाम। मुझे नहीं लगता कि इस दौलत जफर इस्लाम के बगैर कई सवाल यहाँ पर ललित अंबरदार ने आपसे भी पूछे, चाहे वो आपका मौजूदा डॉक्ट्रिन को लेकर हो जेएनके में या फिर वाजपेयी साहब की सरकार हो। देखिए, अभी मैं वाजपेयी जी के बारे में जो कह रहे हैं वो मैं उसके बारे में क्या इनको जवाब दूं। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है लीडरशिप के उनके, और जो उन्होंने जो उनकी पॉलिसी थी उसको बारे में सभी लोगों ने सराहा है, देश की हर जनता ने, इवन के अपोजिशन पार्टीज भी सराहती थी। आज जो लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप, वो जिस तरह से पूरे दुनिया में और देश में जो मजबूत करने का काम करे, चाहे वो कश्मीर में टेररिज्म से लड़ना हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म से लड़ना हो, पूरे देश को मजबूत बनाना हो, बॉर्डर को सिक्योरिटी करना है, ये सारी चीज़ें जो है अब इस सरकार में हो रही है। और इस सरकार के बारे में अगर कोई कहता है कि नॉर्थ ब्लॉक में ऐसा होता है और वैसा होता है, तो मुझे लगता है कि शायद उनकी कुछ अपनी ज़ाती तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो सरकार के पूरे प्रिंसिपल और उनके अप्रोच को नहीं समझ पाया है। इसलिए वरना आज जिस तरह से टेररिज्म खत्म हो रहा है और टेररिज्म खत्म करने के लिए हर तरह के उपाय किए गए हैं और उपाय किए जा रहे हैं, उसको इस तरह से हल्के में लेना सही नहीं है। मैं ऐसा ठीक है, आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं, पहले ललित अंबरदार का, उसके बाद अतुल लोंढे जी का। जल्दी देखिए, अतुल लोंढे जी जानते हैं अच्छे से कि ये वही पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसमें आप पता है कि उनके पार्टी के लीडर्स के ने जो स्टेटमेंट दिए वो भी देश के बाहर जो है दूसरी सरकार के प्रधानमंत्री जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अरे लोगों को डिसाइड, आप बताइए, आप जैसे किसी ने मेधा पाटकर है, ऐसे कन्हैया कुमार है, इस तरह के लोग जो है साथ में, और फारूक अब्दुल्ला है, और जिस तरह के लोगों को लेके जा रहे हैं। अरे अतुल भाई, ऐसा है कि आप बोलिए ना कि आपकी पार्टी टूटने वाली, टूटी हुई पार्टी है, उसको जोड़ने के लिए चल रहे हैं, तो समझ में आता है। देश में बोला नहीं ना, डरते क्यों? आपके बीच में बोला, देश कहाँ? फिर आप रखिए ना अपनी बात। अरे भाई, आपको मैंने तो बोला नहीं, देश आगे। आप सवाल पूछ रहे हैं, अरे मेरा जवाब दीजिए ना, मुझे सवाल पूछे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, डरो मत भाई। मनोज सिन्हा जी इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुझे बोला है जवाब देने के लिए, तो मुझे तो जवाब देने दीजिए। अरे मुझे बोला मेरे समय में आप आ रहे हैं पहले। नहीं आदित्य जी, आप किसको जवाब चाहते हैं बताइए? 1 सेकंड, अतुल लोंढे जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद ललित अंबरदार और फिर जफर इस्लाम। जल्दी जफर भाई 2 काउंटर ले लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है? अतुल लोंढे जी 30 सेकंड है सर, 30 सेकंड में बात पूरी कर लीजिएगा। कश्मीरी हिंदुओं का, पंडितों का नरसंहार इनकी सरकार, साझा सरकार थी यूपी सिंह के साथ, तब हुआ। राजीव गांधी जी ने जब घेराव किया तब इन्होंने मिलिट्री उतारी। आज भी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा है, यही लोग सत्ता में वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। अभी मनोज सिन्हा क्या कहते हैं, उन्होंने थोड़ी अकेले ने जान ली, सबने जान ली है। ये इंडियन एक्सप्रेस का इनका 2 दिन पहले का इंटरव्यू मनोज सिन्हा जी का है, ये मेरा नहीं है। अब इन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी की बात कही। अंबरदार जी, मैं दूसरे छोर पे लेकर जाता हूं, नॉर्थ ईस्ट में जहां नागा पैक्ट हुआ है, जो बता नहीं रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, उसकी सफाई दे जफर इस्लाम जी, कि उन्हें अलग कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया है, अलग झंडा मान लिया गया है, उसका अकॉर्ड लोगों के सामने रखा नहीं जा रहा है। कहां जा रहे हैं सर? नरेंद्र मोदी जी ने क्या इंटरनल सिक्योरिटी की बात है अदिति जी, ये मैं अपने हिस्से नहीं रख रहा हूं, तो नागा अकॉर्ड जो है वो भी जनता के सामने रखे, ऐसा मैं जफर इस्लाम जी से